सब फिर से बोलेंगे। ओम शांति। हम सबको प्यारे बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन के अंदर सभी बातों में बहुत ऊंचा बनाया है। हम सब रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं और जिस पढ़ाई से आत्मा बहुत योग्य गुणों से संपन्न बनती जाती है। जब भी कोई कुछ विशेष करता है तो अवश्य ही उसको उसके करने में कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ विघ्न कहें, समस्याएं कहें, अवश्य आती हैं। तो कई बार ये देखा है कि हम भी बाबा के बहुत लाडले बच्चे, भाग्यशाली बच्चे, सदा आगे बढ़ने वाले बच्चे, बाबा ने हमें इन वरदानों से सजाया भी है। तो कभी कभी महसूस करने लगते हैं कि मेरे इस ईश्वरीय मार्ग में क्यों ये बातें आती हैं, क्यों ये समस्याएं आती हैं। विघ्न आने नहीं चाहिए, ऐसा ख्याल चलता है। क्योंकि वैसे तो हम सब ईश्वरीय मौज में रहते हैं, ईश्वरीय सुख में रहते हैं, आनंदमय हमारा आंतरिक कितना अतीन्द्रिय सुख का जीवन है। परंतु जब कोई छोटी सी भी बात आती है तो जैसे हाथी कई बार चींटी से घबरा जाता है इतना बड़ा हाथी, लेकिन चींटी भी उसको कभी कभी, सुना है ना, हैरान कर देती है। हम ब्राह्मण बच्चे बहुत अच्छे, ऊंचे, महान बनने वाले और एक ईश्वर की लगन में रहने वाले हैं। सारी दुनिया एक तरफ, उसकी परवाह नहीं है, परवाह किसको, और एक बाबा मेरा, ऐसा हमारा जीवन, यही हमारा संसार। परंतु कोई कोई बातों में कभी कभी घबरा जाते हैं या स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। फिर कोई सोचते हैं कि विघ्न तो आना ही नहीं चाहिए, समस्या तो आनी ही नहीं चाहिए, मेरे आगे ये बातें क्यों आती हैं, ये होनी ही नहीं चाहिए, मैं तो इतनी अच्छी भली चल रही हूं, फिर मेरे आगे ये सब क्यों है। ऐसे ऐसे ख्याल स्थिति को बहुत कमजोर कर देते हैं। अब वास्तव में हमारी स्थिति ही ऐसी शक्तिशाली होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, अचल अडोल होनी चाहिए कि भले विघ्न आए और मेरे ऊपर उसका प्रभाव न पड़े। ये ठीक बात है? पसंद है ये सबको? कोई कोई कहते विघ्न ही ना आए। एक बात है कि विघ्न ही ना आए, समस्या ही ना आए, कोई बात होनी ही नहीं चाहिए।
और एक है, दूसरी तरफ है कि भले आए परंतु मेरी स्थिति जरा भी डगमगाए नहीं। अब आप बताइए, दोनों में से कौन सी बात ठीक है? पहली बात या दूसरी बात? सबने समझी माताओं ने? जो बहुत बाद में बैठे हुए हैं वहां तक सबने समझी ये बात? जिन्होंने समझी हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, लास्ट तक सबने समझ ली। अब आप सभी इन दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है उसका उत्तर देना। मैं फिर से बताती हूं। पहली बात हमने सुनाई कि कोई कोई ब्राह्मण सोचते हैं कि मेरे आगे विघ्न क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए, समस्या क्यों आई, ये घटना क्यों घटी, ये बात क्यों हुई, मेरे आगे ही क्यों होती है। पहली ये बात है। और दूसरी है कि भले आई परंतु मेरी स्थिति अच्छी रही, अच्छी रहनी चाहिए, अचल रहनी चाहिए, निर्विघ्न रहनी चाहिए, अर्थात विघ्न के प्रभाव में नहीं आनी चाहिए। पहली बात अच्छी है या दूसरी? जो समझते पहली बात अच्छी है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, आप तो सब बड़े समझदार हैं। हाँ, बहुत समझदार हैं। वाह भाई वाह, आप तो पास हो गए सारे। हाँ, तो सबको दूसरी बात पसंद है। हाँ, जिनको दूसरी बात पसंद है हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो इसी हाथ से ताली भी बजाओ। क्योंकि प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को इस बात के लिए ही तैयार किया है कि कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कैसी भी बात आए, कोई भी विघ्न आए, छोटा या बड़ा, हमारी स्थिति निर्विघ्न रहे, उस बात के विघ्न के प्रभाव में न आए। विघ्न ना आए ये नहीं हो सकता, समस्या ना आए ये नहीं हो सकता। बाबा ने कहा है ना, हम कौन से राज्य में और कौन सा राज्य स्थापन कर रहे हैं? पराये राज्य में, रावण के राज्य में, माया के राज्य में, इस विकारों की दुनिया में एक नया संसार, दैवी संसार, सुखमय संसार, सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो ये कोई कम बात है क्या? कितनी बड़ी बात है ये, जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं की है। सिर्फ संगम युग पर ही भगवान आता है, हमें अपना बनाता है और हम वो भाग्यशाली आत्माएं, होवनार देवता आत्माएं, ईश्वरीय परिवार की आत्माएं इस नए राज्य को ला रही हैं। बाबा के सहयोगी हैं, ब्रह्मा की भुजाएं हैं, एक एक आप ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। इसीलिए उसको सहस्त्र भुजाएं दिखाई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें इसलिए किसी भी बातों से घबराना नहीं है, वो तो आएंगी ही आएंगी, ना ये नहीं हो सकता। पर हमें अपनी स्थिति को निर्विघ्न रखना है। और वैसे भी देखा जाए, अब कोई सैनिक सेना में भर्ती हो जाए और वो बंदूक से डरे, युद्ध से डरे, वो सैनिक ही क्या जो सेना में है और युद्ध से डरे, वो विद्यार्थी क्या जो पढ़ाई करता हो और परीक्षा से डरे। सोचिए आप, अच्छा लगता है वो? उसको क्या कहेंगे?
हाँ, कहेंगे इस जैसा तो कमजोर, क्या क्या शब्द कह देंगे, वो सुनाने भी अब अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप सब तो ऐसे हो ही नहीं। हाँ, डरने वाले हो ही नहीं, कमजोर हो ही नहीं, घबराने वाले हो ही नहीं, पीछे हटने वाले हो ही नहीं, मैदान छोड़ के भागने वाले हो ही नहीं, हो क्या? हाँ, कोई विघन आया और पीछे की ओर भाग जाए? नहीं। परंतु हम सबको अपनी अवस्था ऐसी बनानी है, हमें स्वयं को अंदर से मजबूत रखना है, कोई भी बात में घबराना नहीं है। अब उसके लिए सबसे पहली बात ये जरूरी है कि जिससे आपको घबराहट ना हो किसी भी विघन को देखकर, कोई भी समस्या को देखकर, कि जब कोई बात सामने आई है तो उसको देखते हुए या सुनते हुए कभी क्यों का प्रश्न कि ये क्यों हुआ, ये नहीं करना। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, कभी भी मन में यह विचार, यह शब्द नहीं आने देना। क्योंकि ऐसा सोचने से आप उस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे, बल्कि और ही उसमें घबरा जाएंगे। जैसे कोई स्टूडेंट, हाँ, पढ़ाई करने वाला एग्जाम देने जाए और उस समय कोई भी प्रश्न को देखकर, पेपर को देखकर ये सोचने लग जाए कि ये प्रश्न तो मेरे पेपर में नहीं आना चाहिए था, तो क्या वो उसका उत्तर सोच पाएगा? वहां ही उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। अगर सोचेगा भी तो उसको टाइम लगेगा और इतना एक्यूरेटली उसका आंसर नहीं निकाल पाएगा, कई तो घबरा भी जाते हैं एकदम। तो किसी भी प्रकार से हमें किसी भी समस्या के आगे, विघन के आगे, ये कभी मन में नहीं लाना चाहिए कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया, मेरे पास क्यों आया ये। अक्सर करके देखा गया है कि ऐसा सोच लेने से मेरे आगे ही परीक्षा आती है, मेरा पार्ट ही ऐसा बना हुआ है, क्या ये ब्राह्मण जीवन में विघन ही आते रहेंगे, क्यों ऐसा होता है। ऐसे ऐसे संकल्प हमारी मनसा को बहुत कमजोर बनाते हैं। दुनिया में कहावत है, ओखली में सिर दिया, हाँ, तो मूसलों से क्या डरना। हाँ, ओखली में कुछ जाए तो मूसल तो पड़ेगा ही ना। अब घबरा तो नहीं रहे इस बात से? हाँ, घबरा तो नहीं रहे? अरे भाई, हमको मूसल क्या, हमको तो भगवान का, हाँ, ईश्वरीय प्यार मिल रहा है, ईश्वरीय शक्तियां मिल रही हैं। बाबा रोज हमें मदद करता है, बाबा हमारा साथी है, हर पल हमें अपना साथ देता है। हमारे लिए तो कोई भी समस्या कोई मूसल नहीं है। हाँ, बाबा तो हमें समाधान देता है। फिर भी देखो, भले कहावत बनी है इसलिए कि हमें हिम्मत रखनी है कि कुछ भी हमारा बिगड़ नहीं सकता है। फिर अगर कोई बात है भी तो उससे डरना क्या, उससे घबराना क्या। बाबा हमें हर पल उस साथ का अनुभव कराता है। सिर्फ हमको अपने आप को ऐसा मन से तैयार रखना है, अपनी स्थिति को पॉजिटिव रखना है, कभी कमजोर नहीं होने देना।
अब उसके लिए सबसे पहली पॉजिटिव अप्रोच ये है, बाबा ने हमें वरदान दिया हुआ है और उसे हमेशा याद रखना जरूरी है, कभी भी उसे भूलना नहीं। कोई भी बात सामने आती है तो तुरंत आप उसे अपनी बुद्धि में लाएंगे, और वो है सबसे पहला वरदान आप सबको मिला है, उसे नोट कर लो। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब आप अपने आप से ये पूछिए कि जिस समय कोई विघ्न आता है, उस समय हमें ये याद आता है या उस समय हमें विघ्न ही बार बार याद आता है? विघ्न तो कोई भी प्रकार का हो सकता है। हाँ? आपने कभी चेक किया इस बात से कि कोई भी बात आपके सामने आई, क्या आपको ये स्मृति आई कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या ये स्मृति बहुत बाद में आई, या ये स्मृति किसी के याद कराने से आई, या ये स्मृति आई लेकिन बाहर बाहर से, सिर्फ मुख से, हाँ बाबा ने कहा तो है सफलता तो आखिर हमारी ही है, पर फिर ये ना होता तो अच्छा था। अब आप सोचिए, हाँ क्या होगा उस समय? एक तरफ आप ऐसे सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे सोच रहे हैं, क्या होगा उस समय? उस समय भी अंदर से हलचल में रहेंगे, स्थिति शक्तिशाली नहीं बन पाएगी। उस थॉट को नहीं आने देना है। और इसलिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि आप अपने आप को पहले से ही तैयार रखिए। जैसे अच्छा विद्यार्थी पहले से ही अपनी पढ़ाई विधिवत पढ़ता रहता है, पहले से ही वो समय के साथ साथ, कोर्स के साथ साथ, जो डायरेक्शन मिलता है उसके साथ साथ एक्यूरेट चलता रहता है। फिर अगर अचानक भी टीचर उससे कोई टेस्ट लेता है तो उससे घबराहट नहीं होती। घबराहट उसको होती है जिसने पहले अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया हुआ होता, एक्यूरेट पढ़ाई की नहीं होती, कहाँ ना कहाँ मिसिंग होती है उसकी, उसने उसके ऊपर स्टडी की नहीं होती, तो उसे कोई छोटी सी भी बात अचानक टीचर पूछ लेता है तो उसे घबराहट होने लगती है। इसी प्रकार से ब्राह्मण जीवन के अंदर भी हम अपने पुरुषार्थी जीवन में अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं रखते, फिर कोई बात आती है तो घबरा जाते हैं। अगर पहले से ही हम अपने वो रूहानी शक्तियां भरते जाएं, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, चारों विषयों में हमारी एक्यूरेसी हो, पुरुषार्थ हमारा एक्यूरेट हो, अमृत वेला हमारा पावरफुल हो, रोज की मुरली हम पढ़ते रहें, अपनी मर्यादाओं और नियमों के अनुसार चलते रहें, आज्ञाकारी रहें। हाँ, ये जितनी बातें बाबा ने हमारे जीवन के अंदर नेचुरल दी है, हमारी दिनचर्या दी है, तो देखा गया है फिर विघ्न से घबराहट नहीं होती। फिर अंदर ये भी स्मृति रहती है कि मुझे बाबा की मदद है, सफलता मेरी ही होनी है, तब अंदर पक्का निश्चय होता है। फिर दूसरा थॉट नहीं आता, और जब ये थॉट पक्का होता है, सफलता मेरी निश्चित है, मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्थिति हलचल में नहीं आती। अब विघ्न चाहे कुछ भी हो, कोई कोई फिर ये भी कहते हैं
बहन जी, विघन ही ऐसा था, बात मत पूछो। ऐसे मैं नहीं घबराती हूँ, छोटी मोटी बातें मेरे ऊपर असर नहीं करते हैं। आपको क्या पता वो समस्या कैसी थी। हाँ, ऐसे ऐसे सोच के, हाँ, थॉट्स लाके अपने मन को और कमजोर कर लेते हैं, सहारा दे देते हैं जैसे कि शायद मेरा घबराना भी ठीक ही है, मेरा रोना भी ठीक ही है, हाँ, मेरा गिड़गिड़ाना भी ठीक ही है। क्या ये ब्राह्मण जीवन के संस्कार हैं हमारे? हाँ, बाबा को अच्छा लगता है कोई रोए? अच्छा लगता है? बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ, माताओं को बड़ी जल्दी रोना आ जाता है। बहू अगर दो शब्द कड़वे बोल देती है, कहना नहीं मानती है, हाँ, कोई चीज छिपा लेती है, तो बस, चलो बहू ही क्यों, यहाँ बहुएं भी बैठी हैं, सासें भी बैठी हैं, हाँ, पाठ तो सारा ही बजाना है, चाहे माता का, चाहे बहू का, चाहे सासू का, पाठ तो बजाना ही है ना, चाहे सहेली का, हाँ, जो भी पार्ट मिला है वो तो पार्ट ही है ना। हाँ, नाटक ही है ना बेहद का, जिसमें हर एक अपना अपना रोल अदा कर रहा है। परंतु कोई भी ऐसी बात हो गई, तुरंत रोना आ जाएगा। क्या रोना विघन नहीं है? सोचो, रोना विघन नहीं है? या रोना बहुत अच्छी बात है, मन हल्का हो गया। परंतु मन भारी ही क्यों हुआ जो रोकर हल्का किया? सोचो, हाँ, भारी ही क्यों हुआ? बाबा तो यहाँ तक कहते हैं बच्चे, ब्राह्मण जीवन में दुख की फीलिंग भी ना आए। दुख भी होना कमजोरी है, क्योंकि हमारा ये जीवन ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। तो कोई भी विघन आए, चाहे विघन भी देखो किसी भी प्रकार का हो, चलो तन का होगा, बीमारी आएगी, कष्ट आएगा, धन का होगा, धन ऊपर नीचे होगा, हाँ, संबंध का होगा, जन का होगा, मन से होगा, हाँ, मन कमजोर हो जाता है, जो भी प्रकार से आते हैं। अब उसके विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे। आपसे पूछना शुरू करें तो आप 11,000 बैठे हो तो 11,000 विघन सुना सकते हो सकता है ना? हाँ, एक एक से पूछेंगे तो एक 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 क्या 10-10 भी सुना सकता है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो वो तो ढेरों 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 हैं। उनके चिंतन में नहीं जाना, उनके विस्तार में नहीं जाना, और उसको स्मृति में भी नहीं लाना, बल्कि उसे पार करके दिखाना है। कैसे बाबा ने, मम्मा ने सभी बातों को पार किया, हमारी दादियों ने, मिसाल है हमारे सामने, हमारे वरिष्ठ भाई बहनें मिसाल है हमारे सामने। क्या नहीं समस्या या विघन उनके आगे आता होगा? आप सोच सकते हैं। हाँ, बाबा ने सब पार करके दिखाया। बाबा कहते थे, अच्छा तन की कोई बात आई, ये शरीर पुराना है, चत्तियों वाला है। हाँ, ऑपरेशन होता है तो क्या करते हैं? सिलाई करते हैं ना। तो कपड़ा फटता है तो क्या करते हैं? हाँ, उसको चत्ती कहते हैं ना, सिलाई करके लगाते हैं, कुछ ना कुछ पैच लगा देते हैं। हाँ, चत्ती माना पैच, समझा? आजकल तो पैच का रिवाज भी हो गया बहुत, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के पैच लगा देते हैं। तो विचार चल रहा था, शरीर को भी पैच लगते रहते हैं, लगते रहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, हाँ, बाहर से भी अंदर से भी लगते हैं। आजकल तो बाहर से मेडिकल साइंस इतनी परफेक्ट होती जा रही है, वो दिखाई भी नहीं देते हैं, इतनी परफेक्शन से लगाते हैं, देखो क्या कमाल करते हैं। तो बाबा ने तो पहले ही कह दिया था, ये शरीर पुराना है, चत्तियां लगेंगी लगेंगी। खांसी होती थी, बाबा कहते थे ये मेरी सखी है। अब बताओ, सखी से तो अच्छा ही लगता है। कितना बाबा का पॉजिटिव थॉट होता था। हाँ, उसको भी बाबा ने फ्रेंड बना लिया अपनी, ताकि उसका आना भी मुझे खराब ना लगे, हाँ, बुरा ना लगे, फील ना हो।
चलो गोली खाई, पार हुआ। धन की कितनी परीक्षा आई। शुरू में शिव बाबा के आते ही बाबा को शिव बाबा में इतना निश्चय कि वो धन हीरे पत्थर दिखने लग गए। कहा मुझे ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। बाबा को ये सोच नहीं चला, ये नेगेटिविटी नहीं आई कि क्या होगा कल, अरे मिला कौन है मेरे को। हाँ, और जब बेगरी पार्ट भी आया तब भी बाबा को शिव बाबा में इतना निश्चय, खिलाने वाला शिव बाबा है, ये उनके बच्चे हैं, भूखे नहीं रह सकते, भूखे नहीं मर सकते, बाबा भूखा रखेगा ही नहीं। और सचमुच सबने बाजरे का डोडा भी बड़े प्यार से उस प्रभु प्रेम में खाया, कोई तकलीफ नहीं हुई, सहज पार हो गया सब कुछ। कितनी बातें इतिहास के, यज्ञ इतिहास की आप सुनते हो, समझते हो, सब कुछ हमारी दादियों ने सब पार किया। आज दिन तक भी हमारे बड़े अनुभवों की अथॉरिटी है हर बात के, तो सब पार किया ना, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को हर बात में आगे बढ़ने की बहुत युक्तियां, शक्तियां और साथ और मदद हमेशा दी है और दे रहा है, परंतु हम उसे यूज नहीं करते हैं। पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, हाँ, बाप दादा आते हैं, मुरली चलाते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़े आराम से, बड़े सुख से हम दिल से उससे स्वीकार करते हैं, सच बाबा अब हम ऐसा ही बनेंगे। हाँ, फिर 4 दिन बाद देखो भूल जाते हैं अगर, तो उसी से कनेक्टेड हमने कई बार अनुभव किया है, उसी बात से कनेक्टेड हमारे आगे परीक्षा आती है। तो क्या सचमुच हम उस बात को पूरी तरह बाबा ने जैसा कहा वैसा यूज कर रहे हैं? अगर उस निश्चय से चलते हैं तो विघ्न हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। भले आया है, हाँ, विघ्न आया है, आप सबने पहले क्या कहा, विघ्न भले आए, हमें निर्विघ्न रहना है, ये बात हमें पसंद है, ठीक है ना। फिर तो कभी भी कोई बात आएगी तो ये प्रश्न तो उठेगा ही नहीं कि ये क्यों विघ्न आया, चाहे कैसा भी आया। हाँ, अच्छा, फिर कई कहते हैं हमें धन की परवाह नहीं है, हमें तन का कष्ट भी चलो सह लेते हैं, अपना ही है, पर ये जो रिश्तेदारी है, संबंधी है, ये बहुत दुखी करते हैं। हाँ, ये मन का चैन करने नहीं देते, योग भी लगने नहीं देते। अरे भाई, ये भी तो बाबा ने हमको जिम्मेवारी दी है कि इन सब का भी कल्याण करने के निमित्त कौन है, बोलिए कौन है? हाँ, आप ही हैं। बाबा ने कहा है आप ही सबके पूर्वज हैं, बड़े हैं। बड़े को ही लौकिक में भी क्या होता है, आयु से भी जो बड़ा होता है ना घर में, हाँ, तो कहते हैं सुननी तो मेरे को ही पड़ेगी, कहती है ना ऐसे माताएं। हाँ, क्या करें, बच्चों की भी मैं ही सुनूं, संबंधियों की भी सुनूं, बहू बेटे की भी सुनूं, दामाद की भी सुनूं, सुननी तो मेरे को ही पड़ेगी, जरूर आपको ही पड़ेगी। हाँ भाई, बड़े हो तो सुननी तो पड़ेगी, ऐसे सोचते हैं ना मन में। तो बाबा ने तो आपको सारे विश्व का बड़ा बनाया है कि आप पूर्वज हैं, आप ही इस कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं और सारे वृक्ष का आधार वृक्ष की मूल है, जड़ है। हाँ? अगर जड़ ही उखड़ना शुरू हो जाए तो सारे वृक्ष का क्या हाल होगा, आप सोचो, क्या हाल होगा। जिस वृक्ष की जड़ थोड़ी जड़ें पक्की नहीं होती हैं, हाँ, धरती के अंदर, तो लगता है ना इस वृक्ष को, और देखेंगे धीरे धीरे वो सूखना भी शुरू हो जाता है, उस पे फल फूल भी नहीं आते हैं। तो हमको तो बाबा ने
वृक्ष की जड़, संगम युग माना वृक्ष की जड़ में हम ब्राह्मण बैठे हैं। हमारे ऊपर सारी ये विश्व, हाँ, दुनिया आधारित है। कल्प वृक्ष का चित्र तो आप सबने देखा है ना। तो आप सभी धर्मों की, सभी मनुष्य आत्माओं की पूर्वज आत्माएं हैं, देवता आत्माएं हैं। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली ऐसी ऊंचे कुल की, ईश्वरीय कुल की आत्माएं हैं। तो पूर्वज जो होता है वो देने वाला होता है, वो लेने वाला नहीं होता है। बाबा आपको दे रहा है और आप फिर अन्य आत्माओं को देने वाली आत्माएं हैं। तो ज्यादा जो कई कई बार, हाँ, घरों में भी देखा है, परिवारों में खिटखिट होती है, विघ्न आते हैं। छोटे छोटे विघ्न तो इसी प्रकार के होते हैं। मान इज्जत का आ जाएगा, तेरे मेरे का आ जाएगा, लेन देन का आ जाएगा, इसने मुझे पूछा नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, अनेकों अनेकों ऐसी बातों में घबरा जाएंगे। चलो कहीं बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं हुआ या ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो बाबा हमें कहते, बच्चे आप पूर्वज आत्मा हो। हमेशा अपने को ऐसा समझ कर ही सभी संबंधियों के साथ, जो भी जन व्यवहार में आपके आते हैं, नजदीक वाले आते हैं या दूर वाले आते हैं, सबके साथ ऐसा समझकर व्यवहार में आने से आपको कभी किसी की कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। क्योंकि आपको सुननी है, आपको देखनी ही पड़े भले, हाँ, आपको सहनी पड़े भले, परंतु मैं पूर्वज आत्मा हूं। इनका कल्याण निमित्त मैं आत्मा बनी हूं और इनके कल्याण अर्थ चाहे सहना पड़े। देखो जड़ें सारे वृक्ष का बोझ सहती हैं, हाँ, सहती है ना, सारे वृक्ष का। और जड़ें ही सारे वृक्ष को देती भी हैं। पानी, हाँ, खाद जड़ में इसलिए डाला जाता है कि जड़ में ये क्वालिटी होती है कि वो सारे तने को, हर टहनी को, हर पत्ते को, हर फूल फल को भी पहुंचाए। फूल और फल तो ऊपर होता है, वो वहां हरा भरा कैसे हो जाता है? क्योंकि जड़ ने वो खाद और पानी उस तक पहुंचाया। तो मैं कौन हूं? मैं ऐसी पूर्वज आत्मा हूं। फिर आपको ये बातें कुछ नहीं लगेंगी। ये जो विघ्न बड़े बड़े दिखते हैं ना, हाँ, छोटा सा विघ्न आता इतना पहाड़ लगने लगता है। हाय मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया, हाय मेरा बेटा अच्छा क्यों नहीं पढ़ पाया, मेरे पति का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता है। रोते रोते माताएं आती है, मेरा पति है ना, देखो बहन जी अच्छा कमाता ही नहीं है। अरे भाई आप इसी बात के कारण, हाँ, उसी को इतना बड़ा विघ्न समझ के अपना ये रूहानी पुरुषार्थ का जीवन भी ढीला कर बैठते हैं, क्योंकि मन कमजोर हो जाता है। बार बार वो नेगेटिव थॉट अपनी तरफ खींचता है, ऐसी अनेक बातें। लेकिन बाबा कहते हैं आप खुद कौन हो ये सोचो। मैं स्वयं क्या हूं और बाबा मुझे भरपूर कर रहा है। मेरा रोल कौन सा है? सारे कल्प में मैं आत्मा अवश्य विशेष रोल वाली रही हूं, तभी तो अभी भी बाबा ने आपको सर्व के कल्याण के निमित्त बनाया है। और कितने नशे से, देखो बाबा हमें जब कहते हैं, हम सब कितने नशे से बोलते हैं, हाँ मैं ही मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। तो कल्याण करने वाली आत्मा एक छोटे से बात को या चलो बड़ी बात को भी
अपना अकल्याण समझ के चले और उस विघन में आ जाए और स्थिति हलचल में आ जाए, ये तो शोभा नहीं देता, ये तो जचती नहीं है बात। हाँ, अपना अकल्याण के चिंतन में चली जाए तो मेरा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। ये निश्चय नहीं है क्या? बाबा ने कहा है ना बच्चे, संगम युग माना कौन सा युग? बोलो। अच्छा, और ब्राह्मण जीवन माना कल्याणकारी जीवन। हाँ, संगम युग माना कल्याणकारी युग। तो क्या मेरा अकल्याण हो सकता है? पूछो अपने आप से। कल्याणकारी बाप मिला, कल्याणकारी युग में आप पैदा हुए, और कल्याणकारी ये ब्राह्मण जीवन है हमारा, जन्म है हमारा, तो फिर मेरा अकल्याण कैसे हो सकता है? ये स्वयं में निश्चय रखो कि मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। किसी भी बात में जब थोड़ा सा भी अकल्याण की फीलिंग आती है ना कि मेरा क्या होगा, बस तब ही स्थिति सारी उलझ जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, गड़बड़ में आ जाती है। तो क्या मुझे स्वयं में ये निश्चय नहीं? क्या मुझे ड्रामा में ये निश्चय नहीं? और अगर किसी ब्राह्मण को ये कहा जाए आपको ड्रामा में निश्चय नहीं, अच्छा लगता है? हाँ, आप अपने आप से ये बात पूछो जरा कि मेरे को ड्रामा में निश्चय है। पूछिए अपने आप से, 1 सेकेंड। अब उत्तर दो, हाँ जी या ना जी। अच्छी तरह नहीं बोला, सबने नहीं बोला। अच्छा, जिनको ना जी है जरा ना जी बोले। नहीं है ना, हाँ जी है। हाँ, तो जब मुझे ये निश्चय है, स्व में भी निश्चय है और ड्रामा में भी निश्चय है, तो मेरा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। ड्रामा है ही कल्याणकारी, और स्थिति तब ही हलचल में आती है, निर्विघ्न तब ही नहीं बन पाती है जब थोड़ी सी भी जरा कहीं अंदर अकल्याण की फीलिंग आती है, चाहे किसी भी कारण से। कोई भी कारण हो, कारण तो कोई भी हो सकता है ना, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और उस कारण से चाहे कैसा भी विघन हो। हम दुनिया वालों को भी सुनाते हैं कि देखो ये जो समस्याएं हैं ना, जिनका कारण आप सोचते हो लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एजुकेशन, हाँ जो भी, ये कारण वास्तव में नहीं है। उनको सुनाते हो ना, कारण है आपकी आत्मा की कमजोरी। आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, उनको सुनाते हो, आप ज्ञान समझाते हो, सब शिव शक्तियां हो आप। बाबा ने ज्ञान कलश अमृत आपके ऊपर रखा है। तो मैं अपने आप के लिए छोटे छोटे कारणों को, विघ्नों को ये समझ के बैठ जाऊं कि इसके कारण ये बात है, इसके कारण ये विघ्न है, इसके कारण मेरी अवस्था हलचल में आती है, ये कैसा लगता है? तो वास्तव में हमें अपने अंदर से हमेशा कल्याणकारी फीलिंग में ही, क्योंकि मेरा ये है ही कल्याणकारी जन्म, मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता है। ये है प्रैक्टिकल ड्रामा में निश्चय का स्वरूप। ये है प्रैक्टिकल स्वयं में निश्चय का स्वरूप। अगर मुझे कभी अकल्याण की फीलिंग आती है तो समझ लो आपको स्वयं में भी निश्चय नहीं है, जबकि आप स्वयं के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे। हाँ,
स्वयं के बारे में तो वो सब कितना अच्छा लगता है जब बाबा हमें कहते हैं, बच्चे आप शिव शक्तियां हो, आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है, आप उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो, हाँ, सबका कल्याण करने वाली हो, विश्व कल्याण कारिणी हो, दुर्गा हो, शक्ति हो, देवी हो। तो हमेशा ये अंदर रहे, पक्का। तो ये सबसे बड़ा नुस्खा है निर्विघ्न स्थिति का, कि हमें हर बात में क्या दिखाई दे? क्या दिखाई दे? कल्याण दिखाई दे। अब आप ये प्रैक्टिस करना, कोई भी बात आए उसमें से मुझे कल्याण दिख रहा है, भले सामने घटना अकल्याण की है, हाँ, सामने नुकसान दिख रहा है, परंतु उसमें भी क्या मैं आत्मा अपना भला सोच सकती हूं? अपना फायदा सोच सकती हूं? अकल्याण की फीलिंग मुझे न आए। इस पर हम एक कहानी सुनाया करते हैं। हो सकता है वो कहानी बहुतों की सुनी भी हुई हो, बहुत पुरानी कहानी है, छोटेपन में कोर्स में भी आती थी, हाँ, संस्कृत में, इंग्लिश में भी। ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अब दुनिया वालों को ये तो नहीं पता कि ईश्वर करता है या ड्रामा में सब कुछ फिक्स है, हाँ। तो एक बार एक राजा था और उसका मंत्री था। मंत्री तो बहुत थे, जो एक मंत्री था जिसके साथ उसकी बहुत कारोबार चलती थी और बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी आपस में, तो दोस्ती जैसी। तो क्या हुआ कि अचानक राजा की उंगली कट गई। तो राजा का, क्योंकि उस मंत्री से बहुत प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, हर समय साथ भी रहते थे, राजा कहीं बाहर जाता था तो अक्सर उसको अपने साथ ले जाता था, शिकार खेलने भी जाता था तो भी दोनों शिकार खेलने के भी बड़े शौकीन थे। तो राजा जिससे फ्री होते हैं ना, उसको अपनी हर बात सुना देते हैं। तो राजा दरबार में आया, थोड़ा लेट आया, परेशान सा था, मंत्री भी पहुंचा। तो राजा ने कह दिया, आज ना मेरी उंगली कट गई है। तो जैसे पेन होती है ना अंदर से, तो उस भाव से बोल देते हैं। तो आगे मंत्री ने कह दिया कि राजा कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, इसमें क्या है। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। उस समय दरबार में उसको जैसे मान अपमान का ख्याल आ जाता है ना, कि मंत्री ने ऐसी बात कह दी, मेरी उंगली कट गई, मुझे दर्द हो रहा है, और ये कह रहा अच्छा हुआ। तो राजा ने उसी समय ना आगे सोचा ना पीछे, और ऑर्डर कर दिया, मंत्री को जेल में डाल दो। अब राजा का ऑर्डर हो गया, सभा लगी हुई है, तुरंत आए और उसको पकड़ के ले गए और जेल में डाल दिया। और राजा अंदर से बड़ा जैसे अपना बैलेंस खो बैठा, इरिटेट सा हो गया, और सभा से उठ करके, और उसको शिकार खेलने की आदत थी, घोड़ा उठाया और शिकार खेलने चल पड़ा। अक्सर ऐसे होता भी है, जब कोई बात हो जाती है ना, तो क्या करते हैं, उस समय काम भी छोड़ देते हैं, हाँ। घर में कोई बात होगी, खाना बना रही है, बच्चों ने परेशान, कहेगी खाना ही नहीं बनाती, लो खा लो अब अपने आप, हाँ। या नमक डबल चला जाएगा, उस समय दिमाग में परेशानी है, एक बार डाल दिया, वो भूल गई, फिर दोबारा डाल दिया, ये परेशानी, हाँ, मेंटल इरिटेशन की निशानियां हैं सारी। बैलेंस खो बैठते हैं। क्यों खो बैठते हैं? क्योंकि जो बात आई वो दिमाग में नेगेटिव चली गई। बाबा हमें कितना शक्तिशाली बनाता है, हाँ, उस बात के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अब वो राजा आ गया उसके प्रभाव में, बात के, हाँ, विघन के प्रभाव में ना आने से ही तो स्थिति अच्छी रहेगी ना, आने से तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो गड़बड़ हुई, राजा चला गया शिकार खेलने। और राजा को अकेले जाने की आदत भी नहीं थी, लेकिन जब मनुष्य परेशान होता है, गुस्से में होता है, तो वो डिसीजन भी ठीक नहीं लेता, हाँ। कई बार छोटे से विघन के कारण डिसीजन पावर भी चली जाती है और बैलेंस को बैठते हैं।
तो फिर अपने को मन को चेंज करने के लिए फिर कुछ और काम में लग जाते हैं। तो राजा जब गया, भागता गया घोड़े पे, भागता गया, भागता जा रहा है जंगल की ओर। तो रास्ता भटक गया, गहरे जंगल में पहुंच गया। वहां क्या हुआ कि कोई डाकुओं का गिरोह पहले से ही था और वो किसी देवी की बलि चढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ था। तो सारी तैयारी उन्होंने की कर ली थी और सिर्फ इंतजार था कि कोई आदमी मिले और हम उसकी बलि चढ़ाएं तो देवी की कृपा हो जाए, इसी इंतजार में खड़े थे। अब ये राजा महाराज जी घोड़े पे भागता जा रहा है, गुस्से में तो वैसे ही था थोड़ा सा। पकड़ लिया डाकुओं ने। अब ये अकेला और वो डाकू ढेर सारे, कुछ नहीं कर पाया। बहुत गिड़गिड़ाया, मैं राजा हूं, तुम देख रहे हो। अब डाकुओं को ये सब कहाँ सुनना था। हाँ, वो तो कुछ भी सुनने वाले थे नहीं। उन्होंने कहा आज तो बहुत ही अच्छा हुआ, और पकड़ के राजा को देवी के आगे खड़ा कर दिया और अपने सरदार को बुलाया कि आओ, हमारा काम आज सिद्ध हो गया, अब इसकी बलि चढ़ाओ। और उनका सरदार तलवार लेके आ गया। तो सरदार तो होशियार था ना, हाँ, हेड था, अनुभवी था। वो आया, उसने जैसे ही तलवार निकाली राजा के गले पे लगाने के लिए, बलि चढ़ाने, तो उसकी नजर राजा की उंगली पे चली गई। जो होशियार होता है ना, वो चारों तरफ फटाफट 1 सेकंड में देख लेता है। तो उसने बोला डाकुओं को, तुम तो सब मूर्ख हो, ये आदमी तो बलि के लायक ही नहीं है, इसकी तो उंगली कटी हुई है और देवी अंग भंग व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती है और हमारी ये बलि सफल नहीं होगी। उसको खूब गुस्सा आया, उसने एक लात मार के राजा को फेंक दिया परे, कहा ये बेकार आदमी हमारे काम का नहीं है। अब देखो राजा बेचारा, हाँ, दूर पड़ा है। काफी देर बाद उसको सांस आई, होश आया, उसको याद आया कि ये तो मैं कहीं रास्ता भटक गया, अच्छा हुआ आज मैं बच गया। फिर घोड़ा उठाया, वापिस आया, रास्ते में सोचता आया घबराया हुआ कि आज तो मेरी इस कटी हुई उंगली ने मेरी जान बचा दी। अगर मेरी ये उंगली कटी हुई ना होती तो आज वो डाकू मेरा गला काट देता। तो बेचारे को बड़ा अच्छा लगा, अंदर से राहत मिली कि इस कटी हुई उंगली ने मेरी जान बचाई। बार बार उसके दिमाग में वही थॉट आता जाए आता जाए। हाँ, फिर राजमहल में पहुंचा, विश्राम किया, स्नान पानी किया, फिर तैयार होके बैठा। तो उसकी बुद्धि ने काम किया कि सचमुच मेरी इस उंगली का कटना कितना अच्छा हुआ, कितना कल्याणकारी हुआ कि आज मैं बच गया। फिर उसको याद आया कि मेरे मंत्री ने ठीक बोला था और मैंने उसको जेल दे दी, ये क्या किया मैंने। फिर उसने दोबारा भेजा, कहा मंत्री जी को जेल से वापिस ले आओ। अब मंत्री जी को जेल से रिहा किया गया। वो आया राजा के पास, वो तो अपनी उसी ही मस्ती में था, बहुत शांत, एकदम मुस्कुराता हुआ आ गया राजा के पास। राजा उसको देखकर बड़ा हैरान, राजा बड़ा प्रसन्न भी अंदर से, और कहे मंत्रीवर, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि ये तो देखो मेरी उंगली कटी थी तो मेरी जान आज बच गई, और आपने तो ठीक ही किया जो ये कहा। हाँ, मैं उस समय आपकी बात को समझा नहीं और मुझे बड़ा बुरा लगा और इसलिए मैंने आपको जेल में डाल दिया। राजा क्योंकि बुद्धिशाली तो था ही, तो राजा ने नेक्स्ट प्रश्न किया मंत्री से कि मंत्रीवर, ये तो चलो आपकी बात ठीक रही, आपने बोल दी कि उंगली कटी तो क्या हुआ, अच्छा ही हुआ, और मैंने ये देख भी लिया, हाँ, मैं उससे बच गया। परंतु मेरे मन में बार बार ये खेद हो रहा है कि मैंने आपको जेल क्यों दे दी, मेरी वजह से आपका इतना अपमान हो गया, आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। तो मंत्री क्या कहते हैं, मंत्री ने कहा, क्योंकि दोनों हमेशा शिकार इकट्ठे खेलने जाते थे, तो मंत्री ने कहा राजन,
ये और भी अच्छा हुआ। अब राजा बेचारा बड़ा हैरान कि इसको तो जेल दी, मैंने इसको जेल में डाला, मैंने इसका भरी सभा में इतना अपमान किया और ये फिर भी कह रहा है अच्छा हुआ। तो मंत्री ने आगे जवाब दिया, राजन आप मेरे को साथ ले जाते अगर जेल में ही नहीं डालते तो, और वहां पर जब आपकी बलि चढ़ने वाली थी वो आपको हटाकर मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं इतने से तो छूट गया ना कि सिर्फ जेल हुई और मेरा अपमान हुआ। तब राजन को समझ में आया कि सचमुच ये तो हर बात में अच्छा हुआ। हाँ? तो आप सोचिए कि उस समय कोई भी बात बुरी लगती है, कष्टदायी लगती है, असहनीय लगती है, लेकिन क्यों लगती है? क्योंकि हम उसके राज को नहीं समझते तब। और बाबा ने हम सबको सभी बातों का राज समझाया है। बाबा ने आपको त्रिकालदर्शी बनाया है। क्यों बनाया है? क्या सिर्फ ज्ञानी बनाने के लिए कि आपको पता रहे सतयुग था, द्वापर था, कलयुग था? क्यों बनाया है? क्यों हर बात का बाबा ने आपको ही राज सुनाया? मुरलियों में क्या आता है? मैं आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। पढ़ते हो ना सब? बाबा कहते हैं ना, राज का मतलब क्या होता है? हाँ? समझते हो ना राज का मतलब क्या होता है? कि अवश्य इसमें कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे हम जानते हैं। हमको बाबा ने नॉलेजफुल बनाया है। हमको बाबा ने बताया, बच्चे आपके पास्ट कर्म कैसे थे, आपका मध्य काल द्वापर कलयुग कैसे बीता है, आपने क्या क्या किया है, और ये अब जीवन ब्राह्मण जन्म आप हमारा कैसा है, कितना ऊंचा कल्याणकारी है। इसमें ही हम अपने जन्म जन्मांतर के भाग्य को बना रहे हैं, पिछले हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। अब जो हम करेंगे उससे हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनने वाला है। इस एक जन्म में हम पूरे ड्रामे के चक्र को समझ करके अपने सभी जन्मों को महान बनाते हैं। तो जो भी हमारे पिछले जन्मों के खाते हैं वो यहां ही चुकतू होने हैं, और जो भी हमारा इस जन्म का पुरुषार्थ है वो हमें आगे बढ़ाने वाला है, अनुभवी बनाने वाला है। अगर आप अनुभवी नहीं बनेंगे तो आप भविष्य राज तख्त पर कैसे बैठेंगे? क्या कोई राजा अनुभव विहीन अच्छा लगता है? हाँ? अच्छा लगता है? इसलिए आप इतिहास को भी देखो, छोटे छोटे राजाओं ने भी द्वापर कलयुग में भी, विकारी राजाओं ने भी सब प्रकार की विद्या ग्रहण की। छोटे से राजकुमार को भी अपने पास रखकर नहीं पालते, गुरुकुल में भेज देते, चाहे उसे वहां जाकर लकड़ियां ही बीननी पड़े। क्यों? क्यों? क्योंकि तब तक ये राजगद्दी के लायक नहीं हो सकता। तो आप सोचिए, हमारा ये जन्म बहुत ऊंचा है, सबसे अलग, सबसे ऊंचा, सबसे महान। आप एक एक को बाबा ने चुन चुन के अपना बनाया है। आप सब बहुत ईश्वरीय
संतान, हाँ, एक एक भविष्य देवता कुल की, विष्णु वंश की, सूर्यवंशी कुल की माला है। एक एक आप विशेष रत्न है। अपने आप को ऐसे साधारण नहीं समझो। साधारण समझते हो तो समस्या लगती है, परंतु बाबा मुझे सब बातों का अनुभवी बना रहा है। और अगर विघ्न नहीं आएगा, परीक्षा ही नहीं होगी, आप अनुभवी कैसे बनेंगे? और अनुभवी नहीं बनेंगे तो आप प्रजा को कैसे चलाएंगे? राजगद्दी कैसे लेंगे? हाँ, अगर यही निश्चित है कि ठीक है, साधारण ही सही, क्या ये पसंद है? नहीं, फिर भी तो फिर समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। बाबा तो हमें और ही उनसे मुक्त कर रहा है। हमेशा अंदर ये विचार, ये अनुभव रखो कि दुनिया विघ्नों में उलझी हुई है, हमें तो बाबा उससे ऊपर उठा रहा है, उठा दिया। हाँ, बाबा कई बार कहते हैं ना, देखो विघ्न आए, आप उड़ती कला में आ जाओ। दादी गुलजार हमें बहुत अच्छा सुनाती है, कहती है, अच्छा हवाई जहाज में उड़ना अच्छा लगता है ना, तो अपने मन की स्थिति को ऐसा बनाओ। हवाई जहाज तो पहाड़ से भी पार हो जाता है, गहरे बादल से भी पार हो जाता है, कहीं भी अटकता नहीं है ऐसे। तो अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि कितनी भी समस्या हो, पहाड़ जैसी भी हो, आप उसके ऊपर से चले जाओ। माना अपने मन को इतना शक्तिशाली रखो कि वो पहाड़ लगे ही नहीं, राई जैसा लगे, राई जैसा, जैसे कुछ है ही नहीं। तो अभी ही हम अपने आप को ऐसा बना रहे हैं। तो अभी लास्ट में मैं 2-3 बातें फिर से रिपीट करती हूँ, हमेशा याद रखेंगे तो आपकी स्थिति निर्विघ्न रहेगी। पहली बात, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरी बात, मैं पूर्वज आत्मा हूं। कोई संबंधी, कोई जन, पराया, अपना, अंदर बाहर, कैसा भी कुछ भी करे, याद करो मैं पूर्वज आत्मा हूं, तो आपको उसके प्रति रहम भाव आएगा, हाँ, कल्याण का भाव आएगा। तीसरी बात, हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, ये भूलो नहीं। ठीक बात है ये, हाँ। और लास्ट, बाबा ने हमें ये कह रखा है और ये प्रैक्टिकल है, हम अनुभव करते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो बोलो और अच्छा होगा। वेरी गुड, हाँ, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। ओम शांति।